आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं भाई, जो कि कक्षा 12 गणित का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समाकलन की है, जो कि ये 5 अंक के साथ साथ यही सवाल कभी कभी 8 नंबर वाले में भी पूछ लेता है। और कंफर्म कह रहे हैं कि भाई एग्जाम में ये सवाल पूछी जा सकती है, और इस प्रकार से सवाल पूछता ही पूछता है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट नियम को समझ लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये सवाल को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें आंशिक भिन्न के रूप में सॉल्व करना होगा। आंशिक भिन्न के दो रूप होते हैं। एक आंशिक भिन्न नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पर गुणनखंड होता तो हम ए के बटे में कर लेते प्लस में बी के बटे में कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो है ए और बी के बटे में नहीं होगा, तो यहाँ पर कैसे करना है देखिए। सबसे पहले जब भी आंशिक भिन्न की सवाल आती है, देखिए जैसे हम नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो इसी से पता चल गया कि ये अब आंशिक भिन्न के रूप में ही सॉल्व होगा। तो आंशिक भिन्न के रूप में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रल से क्या काम करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये इंटीग्रल से हम इसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस 2 हो गया अपान में 2x² प्लस 6x प्लस 5, इतना हो गया। अब इसको जो है हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का रूल यानी कि नियम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए डी डी एक्स, ए इंटू डी डी एक्स, यानी कि डी बटे डी एक्स। अब हर का यहाँ पर अवकलन करेंगे। हर कितना है, 2x² प्लस में 6x प्लस कितना है 5 है, और पूरे के बटे में जो हर है वही उतार लेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 5। और इसी के प्लस में हम b के बटे में भी पूरा यही लिख देंगे, 2x² प्लस में 6x प्लस का 5। और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बनेगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब इतना कहने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 अपान में 2x² प्लस का 6x प्लस 5 बराबर का, ये दोनों हर सेम है। जब हर सेम है तो लघुत्तम भी यही आएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस का 5 हो गया। अब ये देखिए पूरा मिल रहा है, ये हर से देखिए जब हर मैच कर रहा हो और यही लघुत्तम लिया जाए तो अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ ए लिखेंगे, आप इसका अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन करेंगे, देखिए 2 से मतलब है ना, x² का अवकलन करेंगे 2x होगा, यानी कि 2 दूनी 4x हो जाएगा। प्लस में यहाँ देखो x के पहले 6 है तो 6 से मतलब नहीं है, x का अवकलन करेंगे 1 होगा, तो 1 छक्के 6 ही रहेगा। और 5 में x है ही नहीं, तो भाई गिनती का अवकलन 0 हो जाता है, तो 0 यहाँ प्लस का करेंगे नहीं, यही हो जाएगा इसका अवकलन। प्लस में b करेंगे, अब जो है ये हर वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस 2 बचा है, यहाँ पर a का गुणा करा देंगे तो 4ax हो जाएगा, और a का गुणा 6 में कराएंगे तो ये 6a हो जाएगा। और प्लस में क्या है, b है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए x वाला और यहाँ पर x वाला तुलना कर लीजिए। कुल मिलाकर अब हमें a और b का मान निकालना है, और निकाल कर समीकरण 1 में हमें रख देना है। तो यहाँ पर देखिए a का मान निकालना है, तो x वाले का x में कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना। तो यहाँ x के साथ क्या है, 4a है, और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेंगे। तो a बराबर जो निकल कर आएगा वो 1 अपान कितना आएगा, 4 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अचर क्या है, अचर का मतलब जिसमें x ना लगाओ, 6a प्लस में b है, और यहाँ पर अचर क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा, देखिए 6 गुणे a की जगह पर कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, प्लस में b इक्वल का 2। तो ये काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 3/2 प्लस b इक्वल में 2 होगा। तो b बराबर 2, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, 1/2। तो b बराबर कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। अब हम जो है a और b का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से करेंगे तो पूरा समीकरण 1 नोट करेंगे। जो ये समीकरण है पूरा यही समीकरण नोट करेंगे पूरा, बस जहाँ a है a का मान रख देंगे 1/4, जहाँ पर b है वहाँ 1/2 रख देंगे बस। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 को नोट करते हैं। पहले क्या था, x प्लस 2, वही सवाल है जो इंटीग्रल से हम बाहर निकाले थे, 2x² प्लस 6x प्लस का 5, ये हो गया बराबर का। यहाँ पर a है, देखिए a, तो a की जगह पर हम a का मान रखेंगे। तो a की जगह पर हम a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है, 1/4 है, इनटू में। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका अवकलन, तो इसका अवकलन आपका यही वाला है ना, इसका अवकलन है तो किए थे। तो a 4x प्लस 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पर क्या हो जाएगा, 4x, a की जगह तो मान रख दिए हैं। उसके बाद अवकलन वाला 4x प्लस का 6 हो गया, और उसके बाद पूरे के बटे में कितना है, ये है 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, फिर प्लस
बी के बटे में था तो बी की जगह 1/2 करते हैं, बटे में 2x² प्लस में 6x + 5 हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपकी थी जो इंटीग्रल से बाहर निकाले थे, तो अब इंटीग्रल के अंदर कर देते हैं। तो इंटीग्रल एक में नहीं करेंगे भाई, दोनों पक्षों में इंटीग्रल कर दे रहे हैं, सब का सब इंटीग्रल के अंदर हम इसको कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो सवाल ही बन गई, इससे मतलब है नहीं, इसको हटाते हैं, उसको छोड़ दो। अब ये 1/4 को जो है बाहर निकाल दो इंटीग्रल से, क्योंकि गिनती है। ये 4x + 6 रहने दो, इसको नीचे वाले को हम पूरे को टी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर कितना है 2x² + 6x + 5। इसको टी मानेंगे, यानी कि जब टी मान के अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला कट रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे dt बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 4x + 6, 5 का 0 ही हो जाएगा, हटाइए। तो dt के बटे में जो dx होता है वो dx तिर्यक गुणा के हिसाब से हम साइड में कर दे रहे हैं, इनटू में जहाँ पर जो है dx लिखना था उस dx की जगह पर अब लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये dt के बटे में आएगा, तो dt/4x + 6 हो गया, ठीक, प्लस का ये 1/2 हमारा साइड में आएगा इंटीग्रल। चलिए इसको हम काट देंगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये 1 के बटे में अब बचेगा ये सब, तो इसको जो है हम सॉल्व करने के लिए जो है हम इसका जो है पूर्ण वर्ग द्वारा जो है पहले बनाएंगे फार्मूले के रूप का। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 2 लेना पड़ेगा कॉमन, जब 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3x, और 5 में से 2 कॉमन लेंगे, 5 में 2 है नहीं तो इसके बटे में हमें करना पड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा dx हम उतार लेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा 1/4। अब इतना कहने के बाद जो है ये बचा है इंटीग्रल में 1/t और यहाँ पर dt है, प्लस में इस 2 को साइड में निकाल लेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/। इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकाल कर ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो इसको वर्गमूल करने के लिए जो है देखिए इसका जो पूर्ण वर्ग से सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेंगे यहाँ साइड में देख लीजिए। सबसे पहला नंबर तो x² है, प्लस में फार्मूला a² चाहिए प्लस b² वाला भी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी दूसरे का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर b² वाला की जगह खाली छोड़ देते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से a² + b² + 2ab होगा। a की जगह पर कितना है, यहाँ से देखो x है और b की जगह पर खाली है, तो यहाँ पर हम 2x में कितने से गुणा करें कि 3x आ जाए। तो पहले नंबर 3 से गुणा कराओ ताकि 3 आए, और बटे में 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट के 3x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3/2 रहेगा, और यही 3/2, 3 का स्क्वायर 9/4 घटा देंगे, और प्लस में क्या है 5/2 है, तो ये तीनों फार्मूले में एडजस्ट हो जाएगा। और इतने को जब सॉल्व करेंगे 5/2 है, जब भिन्न के रूप में आप कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा जो आने वाला है ये आएगा भाई 1/4 आ जाएगा। कितना होगा 1/4 हो जाएगा प्लस में, तो वो 1/4 जो है 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर जो है हम dx लगा देंगे। अब इसके आगे जो है हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/4। इंटीग्रल में अगर 1/t हो तो ये log t में कन्वर्ट होता है, इसमें log t में चला जाएगा, प्लस में 1/4 से मतलब है नहीं। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा 1/2a tan इनवर्स x, नहीं 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो वाला यूज होगा, क्योंकि यही तो बनेगा 1/x² + a² dx। तो 1/x² + a² dx का जो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो 1/a की जगह पर क्या पड़ रहा है 1/2 पड़ रहा है, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह पर क्या है x + 3/2 है, अपान में a की जगह पर क्या है 1/2 प्लस का हम क्या कर देंगे c कर देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 1/4 log t का मान रख देते हैं, तो t का मान कितना है 2x² + 6x + 5, तो ये हो जाएगा 2x² + 6x + का 5 हो गया, ये 2 से काट देंगे 2 दूनी, यानी कि प्लस में 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स। ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2x + 3, अब ये पूरे के बटे में 2 आएगा, ठीक। और ये देखिए पूरे के बटे में 2 आएगा, और यहाँ पर 1/2 है प्लस का c, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा tan इनवर्स 2x + 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें इस प्रकार से सवाल भाई हर बार एग्जाम में आता है। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी सवाल थी, और कभी कभी केवल आपको इतनी ही सवाल दे देता है, यही 1/2 हटा देंगे तो ये केवल इतनी ही सवाल देकर आपको 5 नंबर में दे देता है। आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो ये सवाल आपको मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और लॉन्ग वीडियो देखने के लिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप आरएसएल मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरएसएल मैथ चैनल पर जाकर लॉन्ग वीडियो को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हो। बाकी जो है हम एग्जाम के लिए भाई एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं।